अभी के टाइम में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी वाले पैसा कमा रहे थे। किसी का धंधा चल नहीं रहा था। जब से मोदी आया है तब से किसी का धंधा चल ही नहीं रहा है। मार्जिन ही नहीं है, सब लोग मंदी में है जब से ये आया है। और ये फालतू के टीवी पे डायलॉग मारते रहता है और मीडिया उसको पॉलिश करके सबका विकास हो रहा है, ऐसा सबका ये हो रहा है, ऐसा बोल के तारीफ पे तारीफ चालू रहता है। सुबह मैं गाड़ी चला रहा था तो सीताराम निर्मला सत्यानाश उसकी तारीफ चालू थी रेडियो पे। एक औरत ने बजट पेश किया, फिर उसने कुछ तो डायलॉग मारा, लगता है आर्थिक इंडिविजुअल फ्रीडम और देश की उन्नति, ऐसा मतलब डायलॉग मार रहा, उसका तारीफ चल रहा था। तो डायलॉग कोई भी कुछ भी मार सकता है। ये लोग जिन्होंने 2-3 साल ज़बरदस्ती मुंह पे चड्डी पहनाया, रिस्ट्रिक्शन रखा, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, किधर जाने का है नाक में काड़ी डाल, प्लस सबका दुकान बंद कराया 2 साल, और 2 साल रोक के रखा, पैसा भी नहीं। और वही लोग इंडिविजुअल फ्रीडम का बात कर रहे हैं, जबकि कोई चॉइस ही नहीं रखा। और जबरन टोचन भी दे रहा है, टोचन नहीं लेगा तो ट्रेन से नहीं, बस से नहीं, दुकान खोलने नहीं, तो जबरन टोचन भी दे रहा है और इंडिविजुअल फ्रीडम का बात कर रहा है। तो एक्चुअल में किधर भी धंधे पे किधर भी मार्जिन नहीं रखा है, सब जगह स्क्रू टाइट किया हुआ है, बूच लगेला है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी वाले ही पैसा कमा रहे हैं। अभी 3 साल से तो एटलीस्ट सिर्फ क्रिप्टो करेंसी वाले पैसा कमा रहे हैं। 3 साल से तो सबका दुकान बंद ही है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी वाले, भाव बढ़ गया इसलिए मार्जिन आया। फिर स्टेकिंग और मेटावर्स, उसमें पैसे कमा रहे हैं। पूरे देश में मतलब सिर्फ अभी के टाइम में क्रिप्टो करेंसी वाले ही पैसा कमा रहे हैं। और अभी ये लोग इधर भी बूच मार रहे हैं 30% टैक्स लगा के। ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में आता है, वो बड़ा चढ़ा के और मसाला डाल के आता है। एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये लोग ने एक्सचेंज लेवल पे इम्प्लीमेंट किया, खरीदा 1% टैक्स, बेचा 1%, सपोज 50 लाख का बिटकॉइन खरीदा, 1% गया 50,000, जिसने खरीदा उसका और जिसने बेचा उसका, और जिसने बेचा उस बाद में तुमने खरीदा 1 करोड़ में बेचा तो डायरेक्ट 30% तो गया, क्योंकि तुमने 50 लाख में खरीदा था, उसका एक्सचेंज में एंट्री है। एक्सचेंज को मालूम है तुम्हारा कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, उसमें से 30% डायरेक्ट काट के अगर सरकार को दिया तो इस केस में कुछ भी बचता नहीं है मार्जिन। शायद सरकार ये चाहती है कि लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद के होल्ड करें। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार चाहती है कि लोग क्रिप्टो करेंसी होल्ड करें, बेचे ना, और इसके वजह से वो 30% टैक्स लगाया हुआ है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे देखना पड़ेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। अगर एक्सचेंज लेवल पे ये इम्प्लीमेंट हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं है, और इतना टैक्स देगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। सब धंधे पे बूच लगाए लाए। एक्चुअली इतना लूटपाट चालू है, हर परचेस और सेल में 10-20% तो काटती ही है सरकार, और कितना काटेगी। ये लोग चाहते हैं तुम कुछ कमाई मत करो, सब पैसा इनको दो और तुम सिर्फ मजदूरी करो, और कमाएगा तो इनको दो। और इससे क्या होता है, अभी पूरी मंदी चालू हो जाती है। अभी मेरे पास पैसा आएगा, मैं होटल में खर्चा करूँगा, इधर उधर खर्चा करता है। जब इंडिविजुअल के पास पैसा आता है तो आसपास के लोगों के पास पैसा बटता है, क्योंकि वो खर्चा करता है। लेकिन सरकार के पास गया तो सरकार के पास पैसा गया तो कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पुलिस फोर्स और अत्याचार बढ़ता है ये लोग का। और तुम्हारे लिए ये इंजेक्शन खरीदेंगे जो तुम्हें नहीं चाहिए, उस पर खर्चा करेंगे। तो सरकार के पास पैसा जाने से इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर सोसाइटी के लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग खर्च करते हैं, तो सबका विकास होता है। वैसा अगर ये लोग सब पैसा काट के ये लोग ही ले लेंगे
खर्चा करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और वैसा भी काफ़ी सारा टैक्स है। अभी मैंने कार खरीदा 16 लाख का, उसमें 50-60 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस है हर साल। तो इमेजिन करो 16 लाख का कार में 50-60 हज़ार इंश्योरेंस, 50 लाख का कार में कितना रहेगा, 1 करोड़ का कार में कितना रहेगा, 10-15 लाख। तो आज तुमने 1 करोड़ का कार खरीद लिया, अगले साल अगर 8-10 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है भरने, मतलब 10 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसा करके तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं है। इसीलिए चीज़ें खरीदते समय ऐसा मतलब सावधान रहना पड़ता है कि अगले साल भी वो खर्चा है। अभी मैं एक लैंड खरीदने जा रहा हूँ, उधर 2,500 मंथली खर्चा है, तो साल का 25,000 वो खर्चा, फिर 50,000 वो खर्चा ये इंश्योरेंस का, फिर फ्लैट लिया है उसमें 200 मंथली है, सिंगल बिल्डिंग में है। तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस आते हैं। तो पकड़ो 1 लाख रुपया साल का फिक्स खर्चा है, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं आया तो कहाँ से लोगे तुम। तो वो सब ध्यान में रख के करना पड़ता है कि ये रेगुलर खर्चे होते हैं। फिर ऐसा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके वैसा मतलब एक्सपेंसेस मिनिमम रखने चाहिए। इवन बाइक का भी 2-2.5 हज़ार रुपया इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी। मेरा ज़्यादा सीसी वाला है, इसलिए 2,000 या 2,200 या 1,800 रुपया कुछ तो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मैं तो फुल इंश्योरेंस निकालता ही नहीं, क्योंकि वैसा भी छोटा मोटा काम के लिए कौन इंश्योरेंस क्लेम करता है। और इंश्योरेंस क्लेम किया तो अगले साल प्रीमियम बढ़ता है। तो एक्चुअली इंश्योरेंस क्लेम करके कुछ भी बेनिफिट नहीं है, इंश्योरेंस का कुछ भी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि छोटा मोटा एक्सीडेंट, छोटा मोटा खर्चा है, तुम थोड़ी क्लेम करते हो। ठोक दिया, 5-10 हज़ार आया, क्लेम किया तो अगले साल प्रीमियम बढ़ेगा। तो क्लेम किया तो अगले साल तुम प्रीमियम बढ़ा के वो तुम्हारे से लेंगे ही। तो ज़्यादा फायदा नहीं है इंश्योरेंस का। तो अभी ये लोग जो सिचुएशन बना रहे हैं, सब जगह बूच मार रहे हैं, तो कमाई के रास्ते नए खोजने पड़ेंगे। पुराने रास्ते पे ये लोग बूच मारेंगे, फिर नए रास्ते खोलो, ये चलता रहेगा। लेकिन कनाडा में जो हो रहा है दैट इज़ ए एक्सट्रीमली गुड थिंग। कनाडा के अगर सरकार गिरती है और फिर इधर भी सब चालू होता है आंदोलन, और इधर की ये जो इनकी सरकार गिरती है तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये लोग पब्लिक को फुल चूतिया समझ रहे हैं। कुछ भी 7-8 साल से, कितना साल हो गया, 6-8 साल हो गया, 7-8 साल से पब्लिक की खोल के मार रहे। कुछ भी कमाई के धंधे नहीं है बचे, सब लोग ये सब जगह बूच मार के रखा है और खुद की तारीफ करते रहते। खुद पेड सर्विस से प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा काम कर रहा है। खुद ही सर्वे निकाल के टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे आता है, पेड सर्वे रहता है इनका, और खुद की कंटिन्यूस तारीफ रहती है। और क्या वाह 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 क्या काम किया। बेसिकली एक्चुअली कुछ भी काम नहीं किया है, सब झूठ बोल रहा है। प्लस कमाई के रास्ते पे बूच मारा जा रहा है। पैसे कमाने के रास्ते एकदम थोड़े थोड़े, मतलब कुछ मार्जिन नहीं बचेगा। अगर ये लोग को कुछ इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है तो उधर वो लोग टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन किधर दबाने का रहेगा, ख़त्म करने का, उधर हेवी टैक्सेस लगा देते हैं कि कुछ मार्जिन ही ना बचे। और इसके वजह से वो इंडस्ट्री एक क्रिपल हो जाती है। तो वही कर रही है सरकार। अभी ये टैक्सेशन इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। एक्सचेंज लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है तो कुछ मार्जिन ही नहीं बचेगा।